ये क्लास 6 की ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और स्टार्ट करते हैं अपन इसे। मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका, व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स, जो मेजर लैंड फॉर्म होते हैं, जो मतलब अपनी ज़मीन वाली जो जहाँ पे मतलब लिथोस्फीयर अपन कह सकते हैं इसे, तो वो कौन कौन से मेजर लैंड फॉर्म्स है। तो देखिए, द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ आर माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। जो अपना माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया, तो ये लिथोस्फीयर टाइप में एक हो गए। मतलब ये 3 मेजर लैंड फॉर्म्स होते हैं अपन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन इसका जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। अपना जो माउंटेन होता है और प्लेट्यू, इनमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। आइए समझते हैं इसे हम। इधर पे अपन का दिया हुआ है माउंटेन, इधर पे दिया हुआ है प्लेट्यू। तो अपन पहले समझेंगे माउंटेन क्या होते हैं। इट इज़ अ नेचुरली एलिवेटेड सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या होता है, प्रकृति के द्वारा उठी हुई ज़मीन होती है। मतलब उठी हुई जो नॉर्मल सरफेस होता है, तो उससे ये उठा हुआ होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इट इज़ हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। ये जो माउंटेन्स होते हैं, ये अपने आसपास के एरिया से उठे हुए होते हैं। इनके जो आसपास की एरिया होती है वो इनसे नीचे होती है, ये उठे हुए होते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए आप, माउंटेन में, माउंटेन्स है पीक। जो माउंटेन होती है इनमें पीक, इनमें चोटी होती है। कुछ इस प्रकार से आप देखिए, इस प्रकार से माउंटेन्स होते हैं, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से माउंटेन होते हैं। नीचे ब्रॉड बेस होता है, बट ऊपर पे ये ऐसे पतले से सकरे से होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट देखिए आप, इसमें प्लेट्यू की बात हम करते हैं। तो जो प्लेट्यू होते हैं, इट इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये भी उठी हुई लैंड होती है, लेकिन ये फ्लैट होती है, ऊपर से ये बराबर होती है। इसमें किसी भी प्रकार की पीक नहीं होती है। इसमें पीक होती है माउंटेन में, और प्लेट्यूज में पीक नहीं होती है, ये ऊपर से फ्लैट होते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इट इज़ अ फ्लैट टॉप लैंड एंड स्टैंड अबव द सराउंडिंग एरियाज। ये फ्लैट टॉप, इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। फ्लैट लैंड बिल्कुल बराबर लैंड होती है, और ये अपने आसपास के जो एरियाज होती हैं उससे उठी हुई होती है। ये भी बस ध्यान दीजिएगा आप कि उठे हुए माउंटेन्स भी होते हैं अपने आसपास के एरिया से, और प्लेट्यूज भी। लेकिन जो माउंटेन होते हैं ये कुछ ज़्यादा ही उठे हुए होते हैं, और इनमें पीक होती है। बट प्लेट्यूज में पीक नहीं होती है, ये बिल्कुल फ्लैट लैंड होते हैं, बिल्कुल टेबल टॉप टाइप में होते हैं। ये जैसे टेबल होती है आपकी ना, बिल्कुल फ्लैट सी उठी सी, ऐसे ही ये प्लेट्यूज होते हैं। और प्लेट्यूज आर फ्लैट एंड हाई लैंड। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्लेट्यूज आर फ्लैट एंड हाई लैंड। जो प्लेट्यूज होते हैं फ्लैट लैंड तो है, लेकिन साथ में क्या है, ये हाई लैंड भी है, उठी हुई फ्लैट जमीन है, इसे अपन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, सी नंबर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन। जो अपन के डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के माउंटेन्स होते हैं। तो इसमें आप समझेंगे पहले कि अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ 6th क्लास की, इसलिए अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बेस क्लियर कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा मैं अभी डिटेल में क्लियर नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम हायर क्लास में बढ़ेंगे मैं आपको डिटेल टॉपिक समझाऊंगा। ओके, अभी यहाँ पे आप देखिए, सिर्फ माउंटेन्स के नाम देखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। ये 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं अपने। जहाँ हम अपने हायर क्लास में पढ़ेंगे तो मैं आपको इनको सबको डिटेल में समझाऊंगा कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, वॉल्केनिक क्या होते हैं। ओके, अभी ये आपके क्लास के लिए इतना ठीक है, आपके क्लास के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, ये अपन के लिए, जो आदमी होते हैं, इनके लिए कैसे यूज़फुल हैं, इनके लिए क्यों मददगार होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स इनके। माउंटेन्स यूजफुल टू मैन इन फॉलोइंग वे। कुछ पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग जो होते हैं, तो ये माउंटेन यूजफुल होते हैं। तो आइए हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। मैनी रिवर हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये बोल रहे हैं जो अपन के माउंटेन्स होते हैं, ये स्टोर हाउस, यहाँ पे क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। माउंटेन्स में पानी इकट्ठा होता है, और कैसे होता है ये आप समझिएगा। माउंटेन्स में होते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर किससे बने हुए होते हैं, पानी से। ग्लेशियर मीन्स क्या होता है, बर्फ़ होता है। ये बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, जब ये पिघलती हैं तो इनसे वाटर बनता है। तो ये ग्लेशियर होते हैं माउंटेन में, और इनसे बनता है वाटर। तो जो माउंटेन होता है वो स्टोर हाउस होता है किसका, वाटर का। और जो वाटर होता है माउंटेन में, ये जब माउंटेन से निकलता है, गिरता है, तो किसके काम में आता है, ये इरिगेशन के काम में भी आता है, सिंचाई के काम में। और
जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में भी आता है। वो आपको प्रोसेस आपने देखी होगी कि पानी गिरता है, फिर नीचे टरबाइन लगाते हैं, और फिर टरबाइन जब घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये कुछ प्रोसेस होती है इसकी। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, आइए देखते हैं। ये दे हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। जो माउंटेन्स होते हैं अपने यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी में एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स वगैरह भी होते हैं। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एनिमल्स होते हैं। ओके, और द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट अपन इसका देखेंगे। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स एट्सेट्रा। जो फॉरेस्ट होता है ये हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्यूल हो गया। देखते हैं आपकी फ्यूल जो होते हैं ये लकड़ियाँ जलाने के काम में आती हैं। फॉडर हो गए, चारे वगैरह काम में आ जाते हैं इसके, गाय वगैरह चरती हैं जो जानवर होते हैं। शेल्टर हो गया अपना, और कुछ ये अदर प्रोडक्ट्स भी देता है जैसे कि गम हो गया, रेजिन्स हो गए, ऐसी चीज़ें भी ये प्रोवाइड करता है जो अपना फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, माउंटेन्स प्रोवाइड एंड आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। माउंटेन्स होते हैं ये आइडलिक साइट भी टूरिस्ट के लिए होते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वो पहाड़ में जाके, मतलब आइडलिक साइट अपन कह सकते हैं कि एक टूरिस्ट प्लेस टाइप में, जैसे एक सीनिक ब्यूटी जो होती है, जैसे अच्छा लगता है लोगों को देखने पे, तो इसके काम में भी आता है ये टूरिस्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए आप, सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। यहाँ पे बहुत से स्पोर्ट्स भी पॉपुलर होते हैं माउंटेन्स में, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गई, हैंग ग्लाइडिंग हो गई, रिवर राफ्टिंग हो गई, स्कीइंग हो गया। स्कीइंग वो जो बर्फ़ में करते हैं तो आप सब जानते ही होंगे। ये सभी चीज़ें क्या होते हैं, बहुत ही पॉपुलर होते हैं माउंटेन्स एरियाज़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आप देखिए, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। जो प्लेन होते हैं वो कैसे बनते हैं, जो ये प्लेन होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, तो इसे हम समझते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड by river and their tributaries. The rivers flow down the slope of mountains and erode them. They carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stone, sand and silt along their courses and in their valleys. It is from these deposits that plains are formed. तो देखिए क्या कह रहा है ये आंसर कह रहा है, जो ज़्यादातर जो प्लेन फॉर्म होते हैं, प्लेन बनते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं, ये बनते हैं रिवर्स की वजह से और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से ये बनते हैं। कैसे बनते हैं, जो रिवर होती है ये फ्लो करती है, ऊपर से नीचे तरफ आती है, और जब ये नीचे आती है, बहती है, तो ये अपने साथ में काफ़ी सारे मटेरियल्स इरोड करके, मतलब बहा के अपने साथ में लाती है, और जो बहा हुआ इसका जो इरोडेड मटेरियल्स होता है इसे ये ला के डिपोजिट कर देती है, ला के रोक देती है कहीं पे भी, जैसे कि स्टोन हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट वगैरह हो गए। तो इन चीज़ों को ला के ये चीज़ें जहाँ पे जमा हो जाती हैं, साइड में आके रुक जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं। यही डिपॉजिट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ये फॉर्म जो हो, ये प्लेन फॉर्म होता है, इन डिपॉजिट्स के कारण पे होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जो रिवर प्लेन्स होते हैं, जो रिवर के जो प्लेन होते हैं, जो प्लेन्स बनते हैं, ये थिकली ज़्यादा पॉपुलेटेड, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है, यहाँ पे क्यों होती है, तो आइए देखते हैं। द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। ये आंसर कह रहा है, जो रिवर प्लेन होता है ये ज़्यादा पॉपुलेटेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बराबर लैंड होती है, जो कि अपन किस काम में आती है, बिल्डिंग बनाने के काम में आती है, हाउसेस बनाने के काम में आती है, और साथ ही साथ में ये कल्टीवेशन के बहुत काम में आती है, फार्मिंग करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम में आती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अब, तो इधर पे देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड। जो माउंटेन होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ये कम पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, ये कम पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, तो आइए इसे हम समझते हैं क्यों होते हैं। द माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। जो यहाँ का क्लाइमेट होता है ये अच्छा नहीं होता है, माउंटेन का क्लाइमेट अच्छा नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, द स्लोप्स आर स्टीप्स, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। इसके जो स्लोप होते हैं बिल्कुल स्लोप, ऐसा बिल्कुल झुकाव सा होता है, तो यहाँ पर रहना लोगों के लिए उतना पॉसिबल नहीं है अच्छे से,
ज़्यादा लोग यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। और फार्मिंग के लिए जैसे किसान जो होते हैं, जो किसानी करते हैं, जो अपना ये क्रॉप्स वगैरह अपने कल्टीवेट करते हैं, इनके लिए ये एरिया सही नहीं होती है और यहाँ पे उतनी ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं होती है। और जो होती भी है तो वो फर्टाइल लैंड नहीं होती है, जबकि प्लेन जो होते हैं, प्लेन में आपको फर्टाइल लैंड मिलेगी और यहाँ पे फर्टाइल नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। तो इसका ए नंबर देखिए, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम हिल्स इन टर्म ऑफ, जो माउंटेन्स होते हैं ये हिल से किस प्रकार के अलग हैं, किस चीज़ों, ये अलग है एलिवेशन, ऊंचाई के अकॉर्डिंग, ऊंचाई में ये डिफरेंट हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी का देखेंगे अगर तो सॉरी 1 मिनट जी, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, जो ग्लेशियर्स होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ये बनते हैं कहाँ पे, माउंटेन्स में बनते हैं। प्लेन में तो बन नहीं सकते, प्लेट्यू में बन नहीं सकते, ये बनते हैं माउंटेन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, जो डेक्कन प्लेट्यू होता है इसे आपने पढ़ा होगा, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे स्थित है, किस एरिया पे, किस कंट्री में, तो ये है अपने इंडिया में। ओके, नाउ द डी नंबर देखिए आप, द रिवर यंगत्य फ्लो इन, ये रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, कहाँ से होती है, तो ये होती है चाइना में, चाइना से निकलती है, ये चाइना में बहती है ये नदी। ओके, ये आपसे नाम से ही समझ में आ जाएगा इस रिवर का कि चाइना की है। ओके, नाउ द नेक्स्ट अपन देखेंगे, तो ये देखिए ई नंबर, एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स रेंज ऑफ यूरोप इन, जो इम्पॉर्टेंट जो मेन माउंटेन रेंज जो है यूरोप की वो कौन सी है, तो ये देख लीजिए आप, ये है अल्प माउंटेन रेंज है, ये इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है यूरोप की। ओके, अब बारी आती है अपन किसकी, अब किसको देखेंगे अपन, क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड। देखिए जो प्लेन होता है, प्लेन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड होती है ना, तो यहाँ पे प्लेन होगा, जो अपनी जो प्लेन होते हैं वो बराबर होती है और नीचे हुई होती है, लो लैंड होती है, लो लेवल की होती है, बिल्कुल नीचे होती है, उठी हुई नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, द हिमालयास एंड द अल्प आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ माउंटेन, जो हिमालय हैं, जो हिमालय हो गया, अल्प हो गए, ये किस टाइप के माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं, तो ये हैं फोल्ड माउंटेन। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा फोल्ड माउंटेन किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से माउंटेन्स होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा। तो ये फ्लैट, ये फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं। ओके, और द थर्ड देखिए आप इसे, तो डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये होते हैं कहाँ पे, प्लेट्यूज में, जो प्लेट्यू होते हैं ये मिनरल डिपॉजिट यहाँ पे बहुत होता है। ओके, अपन अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखिए आप, द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन, रेंज जो होते हैं, जो माउंटेन की जो रेंज होती है ये होते, द रेंज इन अ लाइन ऑफ माउंटेन, जो रेंज होती है ये लाइन्स में होते हैं, माउंटेन जो कहते हैं अपन, है ना। द रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन, जो रेंज होती हैं ये माउंटेन्स की लाइन होती है, उसे अपन कहते हैं रेंज, माउंटेन रेंज। यहाँ पे कई सारे माउंटेन्स होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं माउंटेन रेंज। द रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर, द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, आइए यही मैंने आपको पहले बताया है, द प्लेन एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, जो प्लेन एरिया होती है, जो बराबर एरिया होती है, ये फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ओके, चैप्टर आपका ओवर हो गया है। अब अगले वीडियो पे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 7, अब अ कंट्री इंडिया, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे। कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पे करके।